हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 23, प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमने समझना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रोबेबिलिटी होता है चांस। जैसे एक इवेंट को एक कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज आपके पास यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कॉइन है, उसको हम टॉस करते जाते तो हेड आता है, जहाँ टेल आता है तो हेड और टेल दो ही चीज़ें हुई। क्या चांसेस हैं हेड आने के? टोटल आउटकम यहाँ पे हो गए 2। और क्या चांसेस हैं हेड आने के? 1/2। ऐसे ही क्या चांसेस हैं टेल आने के? 1/2। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो आपको पता है डाई में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स होते हैं। तो उसमें से अगर मुझे बताना है कि 6 आने के कितने चांसेस है, तो 6 सिर्फ एक ही बार आएगा, तो 1/6। ऐसे डिफरेंट इवेंट्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 23। हमारी इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्राइम नंबर, देन अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास डाई में कितने डिजिट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? इसको हम क्या लिखते हैं? पॉसिबल आउटकम्स। वो हो गए 6। टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 एंड 5। टोटल हो गए 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखिए आपको थोड़े से टर्म्स को याद रखने हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे, जैसे सपोज अगर हम डाई के लिए करें तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो उसको हम पॉसिबल आउटकम्स लिख देंगे जितने आ सकते हैं। अब फेवरेबल जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, प्राइम नंबर पूछा गया, तो हमने अपने लिख दिए 3 नंबर्स थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जहाँ हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये भी लिख सकते हैं हम। तो आंसर आ गया 3 अपॉन टोटल कटिंग करके आ गया 1/2। देन अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर कितने नंबर है? 2 ही नंबर है, 5 एंड 6। तो लिख दिया हमने 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 ओवर टोटल दैट इज 6। तो आंसर आ गया कटिंग करके 1/3। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा था अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, जो नंबर 4 से बड़ा नहीं है। तो वो कितने नंबर है? 1 2 3 4। 4 को भी काउंट करेंगे क्योंकि बोला गया 4 से बड़ा नहीं लेना, तो सिर्फ 5 और 6 को नहीं लेना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? 4। तो इवेंट का आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस पार्ट की? 4/6। कटिंग करके आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉइन इज टोस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड हेड। जब आप एक कॉइन को टोस्ट करोगे जहाँ तो आपके पास हेड आएगा, जहाँ टेल। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 2। टेल आने के चांस 1/2 और ऐसे हेड आने के भी चांस कितने हो जाएंगे? 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों की आ गई 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? सबसे पहले अ कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एक हेड आने के कितने चांसेस हैं? एग्जैक्टली 1 टेल, 2 टेल्स एंड 2 हेड्स। अब सबसे पहले हमें देखना है जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास हेड्स या टेल आता है। जब हम 2 कॉइन्स को, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं 2। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो जाते हैं? देखिए 2 × 2 टोटल आउटकम्स होते हैं आपके पास 4। कितने होते हैं टोटल आउटकम्स हमारे? 4। जैसे हेड हेड आ सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड भी आ सकता है एंड टेल टेल भी हो सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 4। चलिए अब अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्वेश्चन में कितनी है? 4। हेड हेड, हेड टेल हेड एंड हेड टेल टेल। अब एग्जैक्टली 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो गई 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 4। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, हमारा आंसर आ गया 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है? एग्जैक्टली 1 टेल। अगेन यहाँ पे भी एक टेल आ रही है, यहाँ पे भी टोटल कितनी हो गई? 2/4, 1/2 हमारा आंसर आ गया। 2 टेल्स, 2 टेल्स सिर्फ 1 टाइम आ रही है। आपने देखा होता कितने टाइम्स आ रही है, वो इवेंट कितने टाइम्स हैपन हुई। फेवरेबल आउटकम्स ऐसे फाइंड करते हैं।
तो कितनी बार आ रही है, 1 टाइम, तो 1 ओवर टोटल, ये हमारा आंसर। 2 हेड्स कितने बार आ रहे हैं, वो भी एक ही बार आ रहे हैं, तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 4, a letter is chosen from the word pencil. What is the probability that the letter chosen is a consonant? अब देखिए हमारे क्या होते हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमें देखने हैं पेंसिल में कौन से हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे P, N, C एंड L। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम, जिनको हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं इन लेटर पेंसिल। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल 6 है, 2 4s 2 3s, हमारा आंसर आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 5, अ बैग कंटेन्स अ ब्लैक बॉल, अ रेड बॉल एंड अ ग्रीन बॉल। ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, मतलब एक जैसे बॉल है। अब बॉल इस बस उनका कलर डिफरेंट है, जैसे ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। साइज एंड शेप सेम है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल एंड अ वाइट बॉल। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 ब्लैक बॉल है, 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी 3, और यही हमारा क्या आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब रेड बॉल आने के कितने चांसेस, देखिए एक ही रेड बॉल है, तो आपकी फेवरेबल आउटकम्स फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल कितनी है 3, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। नोट अ रेड बॉल, रेड बॉल नहीं आएगी तो बाकी दोनों में से कोई भी आ सकती है, इट मीन्स 2/3। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। अब वाइट बॉल तो इसमें है ही नहीं, इट मीन्स वाइट बॉल आ ही नहीं सकती, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/3, दैट इज 0, आप सीधा भी 0 लिख सकते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। सेकेंड पार्ट में बताना है लेस देन और इक्वल टू 2 एंड अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 2। देखिए आप सबको पता है जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास 6। अब हमें चाहिए अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है, देखिए 3 4 5 एंड 6, और टोटल नंबर में कितने हो गए, काउंटिंग में कितने हो गए ये नंबर 4। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स, टोटल हमारे पास नंबर आ गए 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इसी इवेंट की, तो हम क्या लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं, 4, और टोटल आउटकम्स कितनी है 6। कटिंग कर देते हैं, 2 2s एंड यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 3s 2 3s 6, तो आपका आंसर आ गया 2/3। देन अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, नंबर 2 से छोटा या 2 हो सकता है, तो ऐसे दो ही नंबर है, कौन कौन से, 1 एंड 2, टोटल नंबर आ गया हमारे पास 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आ जाएगा, 2/6, तो आपका आंसर आ गया 2 1s 2 3s 1/3। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं है तो कौन से नंबर होंगे, या तो 1 और या तो आपका 2, तो हमारे पास दो नंबर आ गए 2/6, 2 1s 2 3s, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग कंटेन्स 3 white 5 black and 2 red balls, all of the same. A ball is drawn from the bag without looking it. Find the probability that the ball is drawn, a black ball, a red ball, white ball, not a red ball and not a black ball. अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी सारा लिख दिया, हमारी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है 3, ब्लैक बॉल कितनी है 5 और रेड बॉल्स हैं 2। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, हम इन सबको कर देते हैं ऐड, तो इनको ऐड करके हमारे पास टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो आ गई 10। टोटल नंबर बॉल्स ही आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल आने की, देखिए कितनी ब्लैक बॉल्स हैं 5, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी 5 हो गई ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 10। तो 5 1s 5 2s, हमारा आंसर आ गया 1/2। आपको फॉर्मूला लिखना है, बस मैंने सीधा ही लिख दिया है, क्या लिखना है यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। रेड बॉल आने के कितने चांसेस होंगे, 2/10, दैट इज 1/5। वाइट बॉल्स हैं 3 हमारे पास, तो 3/10, ये एज इट इज ही आंसर आया, कोई कटिंग नहीं। अब आ गया नोट अ रेड बॉल। अब ध्यान से देखिए,
रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो इट मीन ये दोनों तो आ सकती हैं। तो 5 + 3 हमारे पास कितना आ गया 8/10। कटिंग भी हो सकती है 2 के टेबल में, तो आपका आंसर आ गया 4/5। अब नोट अ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल नहीं है, तो बाकी ये दोनों बॉल्स हो सकती हैं। इट मीन्स 3 + 2 देन 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं शो करके, जब पहले ही आप निकाल सकते हैं। तो 5/10 हमारा आंसर आ गया 1/2। Question number 8. In a single throw of a die, find the probability that the number will be an even number, a number will be an odd number, and will not be an even number. तो आपके पास इस क्वेश्चन में पॉसिबल आउटकम्स अगेन 6 है हमारे, क्योंकि डाई में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। देन द नंबर विल बी एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, देन 4 एंड 6। तो टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास? 3। अब प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए इवन नंबर्स की, तो हमारा आंसर आ गया 3/6। 3 1 3 2, तो आपका आंसर आ गया 1/2। देन द नंबर विल बी एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 5। तो नंबर्स कितने हो गए? टोटल 5। प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए ओड नंबर आने की, तो क्या होगा हमारे पास? कितने नंबर्स हैं? 3/6। 3 1 3 2, अगेन आपका आंसर आ गया 1/2। अब आ गया द नंबर विल नॉट बी एन इवन नंबर। अगर वो नंबर इवन नहीं होगा तो ओड होगा। तो आपके ओड नंबर कितने हैं? देखिए ओड नंबर अगेन 3 हैं। 1 1 2 एंड 3 काउंटिंग में, मतलब 1 3 एंड 5 ये तीनों ही नंबर हमारे ओड नंबर हैं। काउंटिंग में कितने हैं? 3 नंबर्स। तो ओड नंबर 3 ओड नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। देन ओड नंबर्स में मैंने नंबर ऑफ लिखे, कितने टोटल में नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? नॉट अ इवन नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 3 नंबर आउट ऑफ 6। तो 3 1 3 2, अगेन आपका आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 9. In a single throw of a die, find the probability of getting 8, a number greater than 8 and number less than 8. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल नंबर्स ये 6 नंबर्स ही होते हैं सारे के सारे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8? 8 तो इनमें से आता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/6, दैट इज 0। अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 8। अगर 8 से बड़ा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 तक नंबर होते हैं, तो 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता। अगेन 0/6, टोटल आउटकम्स तो 6 है, तो हमें नीचे 6 लिखना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 8। अब 8 से कम कौन कौन से नंबर हैं? ये सारे नंबर। टोटल कितने नंबर्स हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। देखिए ना 6 8 से कम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 नंबर्स हैं, तो 6/6 हमारा आंसर आ गया 1। 6 1 6 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। इसमें को क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, बताना है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। अब यहाँ पे देखिए हमें ये पार्ट समझना है बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा हो सकता है, जब 0 के इक्वल टू, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 1 से बिग कभी नहीं आएगा और 0 से स्मॉलर, मतलब नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2/7, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो जो आपका आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा। कैसे? आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखना है जब भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो कि जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर ऑलवेज 1 से छोटा होता है। तो हम बोल देंगे यस, ये जो पार्ट है ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये तो 3.8 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे नो 3.8, बिकॉज ये जो नंबर है वो क्या है? दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। 3.8, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अब इसके लिए कैसे देखें? अगर आपको परसेंटेज कुछ भी आ जाए तो आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे 100 लगाना है,
तो ये आ गया 0.37। देखिए 1 से छोटा है तो यस ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की। माइनस है तो नो, मैंने आपको भी समझाया प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेस देन नहीं होती। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकती है पर इससे छोटी नहीं हो सकती। 0.8 तो हो सकता है यस, ये भी नेगेटिव आ गया तो इसके आगे सीधे ही लिख देंगे नो। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 7/8, क्या ये हो सकता है? तो आप यहाँ पे बोल देंगे यस, क्योंकि ये भी हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऐसे आ जाता है हमारे पास 5/2 तो हम क्या लिखते? नो। क्यों? बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 2, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इट मीन्स न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो हमारा आंसर ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। और जब हमारा न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, हमारा आंसर 1 से कम होता है। तो 1 से कम और 0 से बड़े सारे प्रोबेबिलिटी में आते हैं, और 0 और 1 तो प्रोबेबिलिटी में होता ही है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें नंबर ऑफ ब्लैक बोल्स बताई हुई हैं। देखिए अपना क्वेश्चन ज़रा, यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ब्लैक बोल्स कितनी है। अ बैग कंटेन्स 6 आइडेंटिकल ब्लैक बोल्स। अ बॉय विड्रॉ 1 ball फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट अ वाइट बॉल एंड अ ब्लैक बॉल। तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ही हैं, और कितनी बॉल्स दी हुई हैं? 6। तो हमने यहाँ पे लिख दी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 6, इट मीन टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी आपके पास 6 हैं। बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। वाइट बॉल तो है ही नहीं, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/6, दैट इज 0। देन ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस है? सारी की सारी ब्लैक बॉल्स आ सकती हैं, तो 6/6, 6 1 जा 6 1 जा, द आंसर इज 1। Question number 12. 3 identical coins are tossed together. What is the probability of obtaining all heads, exactly 2 heads, exactly 1 head and no head? अब आपने ध्यान से क्वेश्चन समझने। 3 आइडेंटिकल कॉइन जब टॉस करेंगे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे कितने? तो आपने कैसे देखना है? सबसे पहले देखिए हेड 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 आ सकता है आपके पास, और क्या चांसेस हैं और आने के? टेल 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 भी हो सकती है। देन हेड हेड टेल, और यहाँ पे टेल टेल हेड भी हो सकता है। हेड 2 बार टेल आ सकती है, देन टेल के साथ 2 टाइम्स हेड आ सकता है। फिर हेड टेल हेड भी हो सकता है, और टेल हेड टेल भी हो सकती है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। आपने याद रखने हैं जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं 8। और ये मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए, इनको आपने अच्छे से अपने नोटबुक में लिख भी लेना है। अब ध्यान से देखना है क्या चांस है। जब भी आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपको पहले ये लिखने हैं, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड? तो ऑल हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं? ओनली 1 टाइम्स। देखिए और कहीं भी नहीं आ रहे यहाँ पे, तो 1/8। देन हमारे पास क्या पूछा गया? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब एग्जैक्टली 2 आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं। यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, देन यहाँ पे भी 2 हेड आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 हेड्स आ रहे हैं। तो ऐसे 3 टाइम्स हुआ है जहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/8। इसकी भी कटिंग नहीं हो सकती, अब आ गया एग्जैक्टली 1 हेड। अब एक हेड कितनी बार आ रहा है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 एंड 3, अगेन 3। तो आंसर आ गया 3/8। नो हेड। अब देखिए, आप बताइए कि हेड किस में नहीं आ रहा? तो सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा, वो है टेल टेल टेल, जिसमें तीनों ही टेल्स आ रही हैं। तो 1/8। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13. A book contains 92 pages. A page is chosen at random. What is the probability that the sum of the digit in the page, जो पेज हमने चूज़ किया है उसके जो डिजिट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, उनका सम जो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पेज है 27, तो इन दोनों को अगर इन डिजिट को प्लस कर दे तो क्या आ रहा है? 9। ऐसे कितने और पेजेस होंगे जिनके डिजिट्स को ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 9। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 92 बुक में। तो पॉसिबल आउटकम्स भी आपके पास आ गए 92। द नंबर ऑफ पेजेस हु सम ऑफ डिजिट इन द पेज, किसी भी पेज में सम आना चाहिए 9। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? तो वो काउंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा किनका सम 9 आ सकता है। तो देखिए 9
सबसे पहले, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं होगा तो 9 अपने आप आ जाएगा। देन 18, 1 + 8 9, 2 + 7 9 का टेबल अगर हम लिखें तो उन सब जो 9 के मल्टीपल हैं उनको, जो 9 के टेबल में आ रहे हैं उनको प्लस करके देखिए, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9। तो ऐसे सारे 93 में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 10। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए ऐसे नंबर्स जिनका सम 9 आए। नंबर ऑफ पेजेस कितने आए? 10 आउट ऑफ टोटल। तो आपका आंसर आ गया 10/92। बट अभी इसकी हम कटिंग कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। 2 के टेबल में कर देते हैं, 2 5 एंड 2 4 8, 1 कैरी 6। तो आपका आंसर आ गया 5/46। क्वेश्चन नंबर 14, 2 coins are tossed together. What is the probability of getting at least one head and both heads or both tails? अब यहाँ पे देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे व्हेन 2 coins are tossed together। तो देखिए जहाँ तो दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों ही टेल हो सकते हैं। जब कॉइन्स को टॉस किया, दोनों कॉइन्स पे हेड, दोनों पे टेल भी आ सकते हैं। जहाँ एक पे हेड, दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। टोटल कितने चांसेस हो गए? 1 2 3 4। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 4। और जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 8। और जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ओनली 2, हेड एंड टेल। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था हमारा प्रोबेबिलिटी निकालनी, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए। तो एक हेड इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब ध्यान से समझना इस वर्ड का मीन। यहाँ पे अगर लिखा होता 1 हेड तो हमारा आंसर आता 2/4 कटिंग करके 1/2, क्योंकि इन दोनों में एक एक हेड आ रहा है। बट यहाँ लिखे एटलीस्ट वन हेड, इट मीन्स एटलीस्ट एक हेड तो आए, उससे ज़्यादा आने वाले नंबर्स भी काउंट होंगे। तो इस एक हेड से ज़्यादा हेड इसमें आ रहे हैं 2 टाइम्स, तो ये भी काउंट किया जाएगा। अगेन समझना है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब एटलीस्ट एक हेड तो आए, उससे ज़्यादा वाले नंबर्स भी काउंट करने हैं। टोटल आपके पास हो गए 3/4 आपका आंसर आ गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ हेड एंड बोथ और बोथ हेड और बोथ टेल्स। तो इसमें 2 हेड आ रहे हैं, ये भी काउंट हो जाएगा। इसमें 2 टेल्स आ रही हैं, ये भी काउंट हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 ऐसे चांसेस हैं जिसमें हेड भी आ रहे हैं और टेल्स भी आ रही है। तो आपका आंसर कटिंग करके आ गया 1/2। Question number 15, from 10 identical cards, number 1 2 3 and so on till 10, one card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a multiple of, देखना है मल्टीपल होना चाहिए किसका? 2 का, 3 का, 2 and 3 का, या 2 और 3। अब हम ध्यान से समझेंगे एंड और 2 का कंसेप्ट। तो ज़रा ध्यान से देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 15। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 10, 1 से लेके 10 तक। अब हमें सबसे पहले देखना है मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो ये 2 के टेबल में जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। टोटल कितने नंबर्स हो गए? हमें नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से नंबर्स आए। अब काउंटिंग में ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऊपर क्या आना होता है? फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमारी फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं ओवर टोटल 5 1 5 2, हमारा आंसर आ गया 1/2। देन प्रोबेबिलिटी नंबर अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल जो 3 के टेबल में जाएगा, 3 6 9। तो सिर्फ 3 6 9 ऐसे 3 ही नंबर है 3 के टेबल में जाएंगे, तो आंसर आ गया आपका 3/10। देन अब नेक्स्ट पार्ट में आ गया प्रोबेबिलिटी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। वो 2 and 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल चाहिए। अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 2 का भी और 3 का भी है। सबसे पहले जो 2 के मल्टीपल थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखिए ऐसे, ये आपने ऐसे ही करना है, इनको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। अब 3 के मल्टीपल को हमने सर्कल कर लिया। तो देखिए किसमें अंडरलाइन और सर्कल दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी में भी नहीं आया, सिर्फ एक ही नंबर पे आ रहा है। तो ऐसा एक ही नंबर है 6। कौन सा नंबर है? सिर्फ 6 एक नंबर है जो 3 और 2 दोनों के टेबल में जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/10। एंड मीन्स जो दोनों पे जाए, ये नहीं कि 2 के भी ले लें और 3 के भी ले लें, वो होता है। और मैंने आपको अभी समझाया था ना, हमने करना है इन दोनों का कंसेप्ट डिटेल में। तो आपने याद रखना है 2 एंड अगर
एंड और लिखा होगा तो एंड मीन जैसे 2 and 3, तो 2 के टेबल में भी वो नंबर जाता होना चाहिए और 3 के भी, जो दोनों में जाए सिर्फ वो नंबर लो। और लिखा हो तो 2 के भी सारे नंबर ले लो एंड 3 के भी सारे नंबर ले लो। अब 2 पे कौन कौन जाता है, 1 2 3 4 5 नंबर, और जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार गिनना है। बाकी कौन से बचे, 2 नंबर, टोटल हमारे नंबर हो गए 7, 7/10। अगेन एक बार देख लेते हैं, 2 पे जा रहे थे 5 नंबर और 3 पे जा रहे थे 3 नंबर, है ना, 3 के मल्टीपल। 6 दोनों में आ रहा था तो एक ही बार काउंट करेंगे, तो 5 + 2 टोटल हो गए 7 नंबर, तो आपका आंसर आ गया 7/10। Question number 16. 2 dice are thrown at the same time. Find the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice. Sum उन numbers का क्या होना चाहिए, sum 0, 12, less than 12, less than or equal to 12. अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक ही साथ सेम टाइम पे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं, 12 नहीं होती। कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 6 और 6 12, नहीं, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36। जैसे देखिए, जब हम कॉइन को टॉस करते थे तो एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2 होते थे, 1 जब कॉइन टॉस करते थे 2, पर जब 2 कॉइन्स टॉस करते थे तो 2 × 2 होते थे 4, और जब हम 3 कॉइन्स टॉस करते थे तो 2 × 2 × 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, आंसर आता था 8। ऐसे ही जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 × 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। अब वो कौन कौन से होंगे, इतने सारे 36 नंबर्स हमें बनाने भी तो पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जब 3 कॉइन्स को टॉस किया था तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ऐसे मैंने आपको 8 कॉम्बिनेशन बना के दिखाए थे। अगर आप सामने उसको बनाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर के लिए, जैसे सपोज उन्होंने पूछा है 2 हेड, तो पता चल जाएगा 2 हेड 3 टाइम्स आ रहा है। जब उनको ड्रॉ करेंगे तभी समझ आएगा। ऐसे हम एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें हम 36 के 36 नंबर्स को लिखेंगे। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं और सिंपल से ट्रिक से हम कर लेंगे। आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ, देखिए सपोज ये तो हो ही सकता है ना, फर्स्ट पे हमने एक दोनों डाइस फेंकी, ऐसे भी हो सकता है तो 1 फर्स्ट पे भी 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए, बट ऐसे हम कितने को नंबर्स कैसे लिखेंगे और कोई भी नंबर मिस ना हो जाए, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या करना है, पहले हर बॉक्स में स्टार्टिंग में 1, देन 2, देन हमें लिख देना है 3, ऐसे ही हमने 4 को भी लिख लेना है एंड देन 5, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे तो हम नंबर्स आप कभी आप लिख रहे होगे 1 आए 2 आए 6 आए तो आपको कोई नंबर मिस हो सकता है, पर अब जब टेबल बना लोगे इस ट्रिक से तो आपका कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। चलिए टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, एक लाइन तो बस सेकंड लाइन को कंप्लीट करना है यहाँ पे, तो हम जल्दी से सेकंड लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले कॉलम वाइज 1 2 3 4 5 6 किसके लिए लिख लीजिए, फर्स्ट डाई के लिए। अब हमें क्या करना है, हमने 1 2 3 4 ऐसे लिखा, अब आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे 1 है ना, सबके पीछे 1, देन 2, अगेन 2 लिख देना है सब में, फिर हमें लिख देना है 3, देन 4 लिख देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें लिख देना है 5 एंड 6। देखिए टेबल बन गया हमारा, सिंपल और पूरा एक्यूरेट टेबल बना है। देखिए 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 1 4 एंड सो ऑन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि सम ऑफ 2 नंबर ऑन टॉप ऑफ द डाई, डाई के टॉप में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, अगर इनको प्लस करें इनका सम आना चाहिए 0। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इस पार्ट में हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो आप देखिए अगर आपको फेवरेबल आउटकम्स अपने ढूंढने हैं इस पार्ट के लिए, वो तो 0 होगा, क्योंकि किसी को भी ऐड करो तो 0 आ ही नहीं सकता, 0 से ग्रेटर नंबर ही आना है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इस इवेंट की पार्ट 1 की 0/36 = 0। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा है, द सम ऑफ नंबर ऑन द टॉप, द सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं ऑन टॉप ऑफ द 2 डाइस क्या आना चाहिए 12। तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है, 6 + 6 दैट इज 12। बाकी अगर 6 + 5 करेंगे, जब 5 + 6 करेंगे तो सारे नंबर 12 से स्मॉलर होंगे, उससे बड़ा जो उसके इक्वल कोई भी नंबर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/36। देन उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन टॉप इज लेस देन 12, 12 से कम। अगर आप देखिए ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को, आपको सारे नंबर बाबा काउंट नहीं करने,
आपने देखा टोटल कितने नंबर हैं 36। ऐसा एक ही नंबर है जिसका सम आता है 12 और बाकी किसी का भी 12 नहीं आता। इट मीन्स ऐसे कितने नंबर है जिनका 12 नहीं आता। 36 में से 1 माइनस कर दीजिए, बच गए 35। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 35/36। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है सम ऑफ द नंबर ऑन टॉप इज लेस देन और इक्वल टू 12। 12 से कम और 12 के इक्वल। 12 से कम कितने नंबर हैं 36 और 12 के इक्वल कितने नंबर आ रहे हैं एक ही नंबर। तो क्या आ जाएगा 35 + 1 टोटल कितने नंबर हो गए 36। मतलब ऐसे नंबर जिनका सम जहाँ तो 12 से छोटा हो, 12 से कम हो और जहाँ 12 से बड़ा हो। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36/36 दैट इज 1। 36 1 जा 36 1 जा। क्वेश्चन नंबर 17 अ डाई इज थ्रोन वंस। अब एक ही बार अगर डाई को थ्रो किया तो आपके पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए आपके पास 6। देन 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 एंड 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 5। टोटल काउंटिंग में नंबर कितने आ गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 6। तो 3 1 जा 3 2 जा आंसर आ गया 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े ये तीनों नंबर्स हैं 4 5 एंड 6। टोटल नंबर्स कितने अगेन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज ऑल्सो 3/6। 3 1 जा 3 2 जा 1/2। अ नंबर अदर देन 3 एंड 5। 3 एंड 5 को छोड़ के बाकी नंबर्स 1 2 3 4 1 भी आ सकता है। काउंटिंग में 4 है। नंबर कौन कौन से मैंने लिख दिए आपको 1 2 4 एंड 6। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास काउंटिंग में 4/6। तो 2 2 जा 2 3 जा 2/3। नंबर लेस देन 6, 6 से कम ये 5 के 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने नंबर्स हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास इस इवेंट की 5/6। इसकी कटिंग भी नहीं होगी तो यही एज इट इज़ आपका आंसर भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ग्रेटर देन 6। क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0/6 दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 18 2 coins are tossed together, find the probability of getting exactly one head, at least one head, no head and at most one। तो अब देखिए आपके पॉसिबल आउटकम्स 4 होंगे। कैसे कैसे हमने देखा था पहले भी हेड हेड टेल टेल हो सकता है हेड टेल एंड टेल हेड। अब आ गया एग्जैक्टली वन टेल, एक ही टेल आनी चाहिए। तो एक टेल इसमें भी आ रही है और एक टेल इसमें भी आ रही है। तो कितने टाइम्स आ रही है 2/4। 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2 आंसर। एटलीस्ट वन हेड मैंने आपको समझाया था एटलीस्ट का मतलब वन हेड तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट एक तो आना चाहिए और एक से ज़्यादा है वो वाले भी काउंट होंगे। तो ये भी हम काउंट करेंगे। टोटल हो गए 3/4। नो हेड कोई हेड ही ना आए तो ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन जिसमें हेड नहीं आ रहा तो 1/4 नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने दैट इज 4। अब आ गया एट मोस्ट न्यू टर्म आ गई पहले एटलीस्ट मतलब वो नंबर आए और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब 1 से ज़्यादा नहीं उससे कम वाले काउंट हो सकते हैं। जैसे 1 हेड किस में आ रहा है इन दोनों में और इसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा और ये भी काउंट होगा। ध्यान से देना एटमोस्ट में जो नंबर जिसमें कोई भी हेड नहीं है जैसे हेड के लिए पूछा ना उसमें कोई भी हेड नहीं है तो वो वाला नंबर भी काउंट होगा। इसमें ज़्यादा वाला नंबर काउंट नहीं होना होता। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिया हमने और क्वेश्चन नंबर 18 के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर 23 प्रोबेबिलिटी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।